मैं अभी हेयर वॉश करके आई हूँ और मैं रेडी हो गई थी, तो वो मुझे ना ऐसे झांक रहा है कि रेडी हो गई, कहीं तो चलेगी अभी। इसका फेवरेट काम ये कर रहा है। हाँ 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 हाँ, हाँ ये सारी खुशी का जो राज है वो है कि हम बाहर जाने वाले हैं। उसको ऐसा फील हो रहा है कि नए कपड़े पहन लिए। हाँ जी, और अभी मैं नए कपड़े में तुम्हें नहीं ले जाऊंगी तो तुम क्या करोगे, रोओगे ना। हाँ, बट आज मैं तुम्हें ले चलूंगी, थोड़ी देर से ले चलूंगी, ठीक है। और हम आज कहाँ जा रहे हैं वो चल के पता चलेगा। कैसे झांक रहे थे। मामा अच्छी लग रही है आपको। पूरे 1 साल लगे मुझे इस बात को समझने में कि डायपर में भी क्वालिटी का फर्क होता है। ये देखो, ये है प्रीमियम क्वालिटी का डायपर जो बहुत ही स्मूथ एंड बॉडी हगिंग है। ये थोड़ा हार्श है। इसका जो है ना, ये ऐसा, ये वाला है, ये वाला है, दिखाओ इसका। जॉय अभी सो रहा है तो हम लोग फटाफट, मैं सारी पैकिंग करती हूँ और निकलते हैं जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल के लिए। साथ इस जर्नी में मैंने एक चीज़ और सीखा है कि वैसे तो मदरहुड आपको बहुत कुछ सिखाता है, बट एक चीज़ जो मैंने सीखा है दैट इज़ शॉपिंग कम करो। जितनी कम शॉपिंग करोगे उतने सॉर्टेड रहोगे। तो अब से मैं बहुत कम चीज़ें शॉप करने शुरू की हूँ। आप एक लो, अच्छी लो, क्वालिटी लो, बार बार उसी को यूज़ करो, वो ख़त्म हो जाए, फट जाए, उसके बाद नहीं लो। दिस इज़ हाउ माई माइंड इज सेइंग मी एंड आई एम गोइंग टू फॉलो द सेम। जितना कम सामान उतना कम कन्फ्यूज़न। अभी मुझे पैकिंग करना, और अब मुझे वैसे बहुत सारी चीज़ें नेसेसिटी की है, बट स्टिल ऑप्शन इतना रहता है कि समझ नहीं आता ये वाला कि ये वाला, ये वाला कि ये वाला। और वैसे भी मदरहुड में आपको थोड़ा एंजाइमर हो जाता है, उतना दिमाग नहीं चलता है जितना चलना चाहिए यूजुअली। ये सिखाता है मदरहुड आपको। मेरा सामान बस इतना सा है, ये एक मेकअप का पाउच, बेसिक चीज़ें मेरी, और मेरे कपड़े, दैट्स इट। ये है जॉय का टॉयज़। अब यहाँ स्टेरिलाइज़र आएगा। जॉय की अलग ट्रॉली भी जा रही है। फीडिंग पिलो जा रही है। फीडिंग पिलो इसलिए रख लिया है मैंने, मुझे बैठने में इजी पड़ेगा। ये जब भी मैं बैठूंगी तो उसमें लेना पड़ेगा, मुझे लैप पे नहीं लेना पड़ेगा उसको। सारी पैकिंग डन हो गई है और मैंने भी ड्रेस चेंज कर लिया है क्योंकि इस पर जॉय को खाना खिला रही थी तो कुछ लग गया था। तो यस, चेंज वेंज कर लिया है। बस 2 बज गए हैं। आई थिंक नेक्स्ट 1 आवर में हम निकल जाएंगे, तो आपको वहाँ पहुँच के मिलूँगी शायद मैं। बबी पा है, इसे बोलो पहले पा। कह रहा पा। बारिश हो रही है तो उसको बोल रहे पा है। बट बारिश से तुम बात कैसे कर सकते हो? बबी एक बार फिर से बात करो बारिश से। बोलो पा है, बोलो बबी। जॉय का स्टेरिलाइजर रख ले रही हूँ। पा नहीं बात कर रहा आपसे, करेगा। बारिश से कौन बात कर। एक छोटा सा बच्चा, इतना सारा सामान, इतना सारा सामान। और अभी भी बीच बीच में हम लोग आएंगे घर पे तो लेना ही पड़ेगा ना। वॉशिंग के लिए उसके कपड़े लेके आओगे, उसको घुमाने के लिए लाओगे, तो वो जो भी लगेगा तो फिर अपन वैसे अकॉर्डिंगली समझ लेंगे। बाकी एक है, मम्मी है, ये लोग आएंगे तो लेके आ जाएंगे। सो जॉय बॉय, बाय बाय। बाय जॉय बॉय। चलो बाबा। बैठ नहीं रहा, चतुर आदमी है, कितना बिठाए नहीं बैठा। पहले बैठ जाता था, अभी डरता है। मुश्किल आई है, बोली बहुत मस्ती आई, बहुत ज्यादा मस्ती आ गई। बस बस, और मस्ती नहीं आनी चाहिए। इतना सारा पाना बेटा, बहुत सारा पाना। पा है। बोलो पा, बहुत पा है। खुश हो गए पा देख के आप। बोलो बहुत सारा पा ले आओ पा। बोलो पा, बहुत सारा पा लेके आओ। हाँ, पा है। पापा, पा आ गया पा। रख दो, स्ट्रोलर भी आ जाएगा उसका। सूटकेस गिर गया नीचे।
गणपति बप्पा मोरया। ये लोडेड। आके देखते हैं, बाकी सामान तब नहीं चलते। चलो जॉय, कैसा लग रहा है आपको? टेंशन मत लो माधो, क्या सोचना है आपको इस बारे में? अच्छा स्ट्रेस फर्स्ट जुलाई था, मुझे कर लिया था हॉस्पिटलाइज्ड। नेक्स्ट डे मेरा गॉल ब्लैडर स्टोन का सर्जरी था। एक छोटे बच्चे के साथ सर्जरी में जाना और पीछे से उसका कैसे ध्यान रखेंगे, इन सब चीज़ों की एंजाइटी इतनी ज़्यादा थी कि बीपी नॉर्मली नहीं हो रहा था। डरावना चलो सकता हूँ। ये दरवाज़ा देख के ना मुझे दो चीज़ याद आती है, मेरा डिलीवरी का डे और जॉय का NICU डे। मेरे को अपना वाला रूम चाहिए। ये रूम है, जॉय का फर्स्ट वाला था। ये एंटरिंग इन माय रूम, थर्ड टाइम एडमिट हो रही हूँ यहाँ पे। लाइट्स लगाओ भाई। लास्ट आई थिंक जब मैं पहली बार एडमिट हुई थी ना, यही रूम था। नहीं सारे एक ही जैसे लगते हैं। यहाँ एक दिन पहले ही मुझे एडमिट कर दिया गया है। हेलो पपी, ट्रिन ट्रिन, हेलो, am I speaking to Joy? How are you, Joy? How's your mama? Joy, how is your mama? माधो को ऐसा फोन देख के में भी है। ओके, मम्मा के लिए जूस ऑर्डर कर दो। बबे मम्मा के लिए जूस ऑर्डर करो। और इसका कोको मेलन का ऑब्सेशन, आते ही बोलता है कोको मेलन। और फिर शाम हो गई थी, मेरे लिए आई खिचड़ी। नेक्स्ट डे सर्जरी थी तो मैंने बोला चाय पी लेती हूँ। फिर हम सब ने बैठ के चाय पी, कॉफ़ी पिया और खिचड़ी खाया। रेस्ट कर रहे हो? रेस्ट कर रहे हो? हाँ। और फिर हमने सोचा था कि हम जॉय को स्ट्रोलर में सुला देंगे, रात सोफे पे सो जाएंगे, मैं बेड पे सो जाऊंगी ताकि मैं आराम से सो जाऊं। 2-3 दिन की बात थी। अरे रिमोट नहीं चला तो सर खुजला रहा है। इसको समझ में आ रहा था कि कुछ तो मम्मा को ठीक नहीं है, इसलिए मुझसे थोड़ा दूर दूर रह रहा था, बट थोड़ा परेशान भी था। A few moments later. और रूम में सब सेटल होने के बाद ना, मैं सेटल भी थी, मैं सोच भी रही थी मैं काम रहूँ, कंपोज रहूँ, बट मुझसे पता नहीं मेरी एंजाइटी होल्ड ही नहीं हो रही थी। मुझे सिर्फ जॉय का ख्याल आ रहा था कि अगर मैं एनेस्थीसिया से वापस ही नहीं आई, मैं ओटी से बाहर ही नहीं आई, तो जॉय का क्या होगा। बस यही सोच के डर रही थी मैं। और यहाँ पे आपकी जो केयर होती है ना Cloud9 में, वैसी केयर किसी भी हॉस्पिटल में मैंने अभी तक नहीं देखी, इसीलिए मेरा प्रेफरेंस ही था Cloud9 फर्स्ट। सब कुछ ठीक था, बट मेरा बीपी कंट्रोल में आ ही नहीं रहा था। अभी हो रहा है सुबह के 6 o'clock और ओटी के लिए मुझे रेडी किया जा रहा है। ये तब का क्लिप है जब मैं रिकवरी रूम में थी। यहाँ पे जॉय मेरा वेट कर रहा था, मम्मा कब आएगी। पोस्ट सर्जरी में आ गई थी, रूम में सेटल हो गई थी। मुझे समझ ही नहीं आता मेरे थ्रोट में इतना पेन क्यों हो रहा है। फिर मुझे डॉक्टर ने बताया कि शायद ऑक्सीजन मास्क वगैरह डाला था, इसलिए इतना दर्द हो रहा है। मुझे लग रहा था कि ओटी में बहुत ठंडी थी, मुझे कोल्ड हो गया है। जो एनेस्थीसिया में बेहोश हुई हूँ, सीधा मैं रिकवरी रूम में जाके मुझे होश आया है। और मेरा शाक का दीवाना बच्चा पूरे टाइम शाक सुन रहा था और खेल रहा था, बट मेरे पास नहीं आ रहा था। उसको समझ में आ गया था कि मम्मा को कुछ लगा, वो बहुत ही डिनाइल मोड में गया। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 3 जुलाई और सुबह के हो गए हैं 9:30। ब्रेकफास्ट मेरा आ गया था, बट मैंने तभी किया नहीं था, अभी कर लेती हूँ। फिर कुछ मेडिसिन है वो चढ़ेंगे, एंटीबायोटिक्स। ब्रेकफास्ट में आया है उपमा थोड़ा। दिस इज़ द पेशेंट सूप, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है टेस्ट में। बहुत ही यम्मी सा लग रहा है। वो क्या है? ये सब्जी है, ड्राई वाली ना? हाँ। One hour later. और जॉय को बहुत मन था कि मुझे लिपस्टिक लगाए, तो मैं नहीं तो मम्मी को ही लिपस्टिक लगा रहा था। तो वो अपनी नानी को पूरा लिपस्टिक लगा के रेडी कर रहा था। बहुत ही क्यूट लग रहा था मुझे देख के, मैंने शूट कर लिया। और फिर मैंने पिया अपना जूस। उसके बाद जॉय ने मुझसे की जिद कि उसे मुझे भी रेडी करना है। फिर उसने मुझे रेडी करा। ये देखिए फाइनल लुक हॉस्पिटल में।
और अब जॉय अच्छे से चलने लगा है तो मैंने फिर उसके लिए शूज़ ऑर्डर करा और फिर मैं सो गई। ये बहुत ही सॉफ्ट एंड वेरी कंफर्टेबल, और जॉय ने बहुत अच्छे से फ्लॉन्ट भी किया और पूरे टाइम खेल रहा था। हॉस्पिटल में जब वो आता था तो सोता ही नहीं था, इसलिए मैं रात को उसके पापा के साथ घर भेज देती थी। मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि जॉय के शाख के चलते कॉपीराइट आ जाएगा। और मैंने फिर डिस्चार्ज से पहले की नाइट का मेरा ये डिनर था, वो सब खाया मैंने। और रात में ही सिस्टर ने बोला कि मैं आपका इंटरकैथ निकाल देती हूँ ताकि आप सुकून से सो जाओ, क्योंकि डोजेस सब हो चुके थे। 4 जुलाई और आज है यहाँ से डिस्चार्ज, बट इतना द अमाउंट ऑफ लव एंड केयर दे हैव गिवन मी, ऑनेस्टली मुझे यहाँ से जाने का भी मन नहीं कर रहा है। मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है कि आई वॉज इन अ हॉस्पिटल। द स्टाफ, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, ये लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, दे आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट। उनको छोड़ के जाने में मुझे लगता है मैं अपनों को छोड़ के जा रही हूँ। इतने प्यारे हैं यहाँ पे सब लोग, एंड उनके साथ रही भी हूँ, हॉस्पिटल में भी रही हूँ इतने टाइम तक। घर पे भी ये लोग मेरे साथ रहे हैं ऑलमोस्ट 3 months। सिस्टर्स लोग मेरे घर पे रहे मेरे साथ, तो दे आर मोर ओवर दे आर लाइक अ पार्ट ऑफ फैमिली इंस्टेड ऑफ कंसीडरिंग देम हॉस्पिटल स्टाफ। तो इनको छोड़ के जाना बहुत टफ होता है। तो मैं जब भी जॉय के वैक्सीनेशन के लिए आती हूँ तो आई मेक श्योर कि मैं एक से मिल पाऊँ। हो गया हमारा चेकआउट का टाइम। सही में आजकल ऐसे वेकेशन के नाम पे Cloud9 आ रहे हैं हम लोग। इतना ज़्यादा भी कुछ ना कुछ। आई जस्ट होप अब कुछ ना आए, बस सारी ग्रह निकल गई अब बस। और हम लोग घर के लिए निकल गए। बारिश बहुत ही रास्ते में, मेरी एनर्जी थोड़ी लो थी। इस बीच एक अच्छी चीज़ हुई कि बारिश बहुत हो रही तो पानी का इशू सॉल्व हो गया भाई पुणे में। फर्स्ट क्राई का ये जो पार्सल आया है ना, टॉयलेटरी बैग, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। वैसे मुझे लग रहा है इसमें जॉय का सब सामान आ जाएगा। यहाँ पे खाचे बीचे भी है। नानी प्यार करेंगे अभी, इतना प्यार। और प्यार कर दो नानी को, थोड़ा सा और प्यार कर दो। कर दो, अभी उनको बहुत प्यार चाहिए तुमसे, कर दो। 1 मिनट आया और नहीं रहेगा तो भी चलता है। सीधे सीधा तो ग्लास का बेटर रहेगा कि लकड़ी वाला? खेलो जाओ अंदर। ग्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये था ब्लॉग, और अब मैं घर पे हूँ, ठीक हूँ। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी मुझे बिकॉज ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन, जिसको रिमूव करना वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर ने बोल दिया था कि अगर उसको रिमूव नहीं करेंगे तो अगर एक भी स्टोन ट्रैवल कर गया तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। इसीलिए हमें अर्जेंसी में रिमूव करना पड़ा, एंड टचवुड अब सब ठीक है। So love you all. See you in my next video very soon. Bye.